15 मिनट रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण को, जिसमें हम जो भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए वो ही पढ़ेंगे, उस पे मेन फोकस होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में हुआ है। पहला चरण है मत्स्य संघ, दूसरा है पूर्व राजस्थान, तीसरा है संयुक्त राजस्थान, चौथा है वृहद राजस्थान, फिर है संयुक्त वृहद राजस्थान, फिर राजस्थान संघ और फिर है नवीन राजस्थान। 7वां चरण है नवीन राजस्थान, जो कि मत्स्य संघ था। पहला चरण मत्स्य संघ था, जैसे कि पहला चरण है मत्स्य संघ। इसका उद्घाटन 18 मार्च को किया गया, 18 मार्च 1948 को किया गया। और इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को क्या किया गया? रियासतों को शामिल किया गया। धौलपुर रियासतों को शामिल किया गया और इसके उद्घाटनकर्ता थे एन.वी. गोडगिल और इसके पीएम थे शोभाराम कुमावत। पीएम किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को बनाया गया। दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान। दूसरा चरण क्या था? पूर्व राजस्थान, जो कि 25 मार्च 1948 को था। इसमें 9 रियासतों को शामिल किया गया। 9 रियासतें शामिल की गई, जिसमें बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक को शामिल किया गया। ये एक ट्रिक है, बाबू झाड़ू किको प्रसाटो। बाबू झाड़ू किको प्रसाटो, याद रखना ये ट्रिक, मैंने भी याद रख रखी है। तो इसमें हमने क्या किया कि इसके उद्घाटनकर्ता थे ना, इसके उद्घाटनकर्ता जो क्या थे? एन.वी. गोडगिल। एन.वी. गोडगिल ने पहली और दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। और पीएम थे इसके गोकुलाल लसावा। कौन थे? गोकुलाल लसावा। तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान था, इसका 18 अप्रैल 1948 को क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। और इसके जो रियासत शामिल की गई वो थी उदयपुर। कौन सी रियासत थी? उदयपुर। इसके जो उद्घाटन करता थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करता थे, याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। और पीएम थे माणिक्यलाल वर्मा। पीएम कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। चौथा चरण था वृहद राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1949 को उद्घाटन किया गया। चौथा चरण कौन था? वृहद राजस्थान। 30 मार्च 1949 को उद्घाटन किया गया। और इसमें 4 रियासतें शामिल की गई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया। और इसके उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाया गया शास्त्री साहब को, जो कि हीरा लाल शास्त्री साहब। किसे बनाया गया? हीरा लाल शास्त्री साहब को। 5वां चरण था, जो था संयुक्त वृहद राजस्थान का, और ये था 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को 5वां चरण किया गया। इसमें शामिल किया गया मत्स्य संघ के साथ चौथा चरण का विलय करके 5वें चरण का निर्माण किया गया। 5वें चरण का उद्घाटन किया गया। मत्स्य संघ का चौथे चरण के साथ विलय करके 5वें चरण का उद्घाटन किया गया। तो अगर पूछे कि मत्स्य संघ का किस तारीख को विलय किया गया, तो 15 मई 1949 को। और एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कौन से चरण में हुआ था राजस्थान एकीकरण के, तो 5वां चरण। ठीक है, तो उसके बाद में देखें कि छठा चरण था। छठा कौन सा चरण था? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को। इसमें सिरोही रियासत को शामिल किया गया। किस रियासत को शामिल किया गया? सिरोही रियासत को शामिल किया गया। सिरोही रियासत को शामिल किया गया, याद रखो, सिरोही रियासत को शामिल किया गया। इसमें कौन सी रियासत को शामिल किया गया? सिरोही रियासत को शामिल किया गया। और 7वां चरण था नवीन राजस्थान। कौन सा राजस्थान? नवीन राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को। इसमें अजमेर, मेरवाड़ा, आबू और सुनील टप्पा, इस क्षेत्र को शामिल किया गया। अब याद रखना है कि 18, 25, 18, 30, 15, 2601, 26, 15, 2601, ऐसे फ़ोन नंबर की तरह याद रखना है आपको। फिर देखें तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? पहले चरण में राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह। ये कहाँ के थे? ये थे धौलपुर के। उदयभान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के थे। और दूसरे चरण में राज प्रमुख थे भीम सिंह। ये कहाँ के थे? ये थे कोटा के। कहाँ के थे? कोटा के। भोपाल सिंह थे उदयपुर के और मान सिंह थे जयपुर के। DKUJ, यानी कि
पहले चरण में जो उदयभान सिंह थे वो थे धौलपुर के, भीम सिंह थे कोटा के दूसरे चरण के, तीसरे चरण के भोपाल सिंह जो कि उदयपुर के थे, चौथे चरण के मान सिंह थे, मान सिंह सेकंड जो कि जयपुर के थे। ये पांचवें चरण में भी मान सिंह सेकंड ही थे, छठे चरण में भी मान सिंह सेकंड थे राज प्रमुख। एक्चुअली हुआ क्या क्या था कि राज प्रमुख उपराज प्रमुख है जो गणेश पाल बनाए गए थे पहले चरण में, ये कहाँ के थे, ये थे करौली के। गणेश पाल कहाँ के थे, करौली के थे। इनके कुछ समय बाद ही तेजपाल को बनाया गया, तेजपाल या तेज सिंह को बनाया गया जो कि थे अलवर के। दूसरे चरण में उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह। कौन थे, बहादुर सिंह, ये थे बूंदी के। कहाँ के थे ये, बूंदी के थे, बूंदी के, ये रहा बूंदी के थे। तीसरा चरण था भोपाल सिंह राज प्रमुख, उपराज प्रमुख थे भीम सिंह, ये कहाँ के थे, कोटा के। जो भीम सिंह सेकंड चरण में राज प्रमुख थे वो थर्ड चरण में उपराज प्रमुख बन जाएंगे, उपराज प्रमुख। और जो थर्ड चरण में राज प्रमुख थे जो चौथे चरण में क्या बन जाएंगे, उपराज प्रमुख बन जाएंगे। जैसे भोपाल सिंह तीसरे चरण में राज प्रमुख थे, चौथे चरण में क्या बन गए, भीम सिंह क्या बन गए, उपराज प्रमुख बन गए। मान सिंह सेकंड इसके बाद में राज प्रमुख रहे, मान सिंह सेकंड राज प्रमुख रहे। इसके बाद में आपको याद रखना है कि चौथे चरण में महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया और भोपाल सिंह को चौथे, पांचवें और छठे चरण के लिए भोपाल सिंह को क्या बना दिया गया, महाराज प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद में सातवां चरण था, सातवें चरण में इन पदों को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सृजित किया गया जो कि सातवां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1956 के माध्यम से राज्यपाल का पद सृजित किया गया। इतना पढ़ने के बाद 7 रियासतें ऐसी थी जो कि राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। 3 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। ये कहाँ जाना चाहती थी, ये जाना चाहती थी यूपी में। कहाँ जाना चाहती थी, यूपी में मिलना चाहती थी। और 2 रियासतें कहाँ जाना चाहती थी, टोंक और जोधपुर, ये मिलना चाहती थी पाकिस्तान में। और 2 रियासतें थी बांसवाड़ा व डूंगरपुर, ये अपना अलग से एक संघ बनाना चाहती थी जिसका नाम वागड़ संघ रखना था। तो ये थी 7 रियासतें जिसमें 3 रियासतें तो ए, बी और डी, एक थी टोंक, एक थी जोधपुर, एक थी बांसवाड़ा, एक थी डूंगरपुर। 3, 2, 5, 6, 7, 7 रियासतें ऐसी थी जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। फिर अपने देखें कि मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना है तो 12,000 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या देखें तो 18 लाख, 18.34 लाख। वैसे आप 18 लाख याद कर लो, 18.34 लाख। और आय देखें तो 184 लाख, 184 लाख। और अगर पूर्व राजस्थान का क्षेत्रफल देखें तो कितना था, 16,000 किलोमीटर स्क्वायर, 16,000 किलोमीटर स्क्वायर। और जनसंख्या देखें तो 23.5 लाख, 23.5 लाख जनसंख्या किसकी, पूर्व राजस्थान की। और इसकी आय देखें तो 190 लाख, कितनी, 190 लाख। इसकी थी 184, इसकी 190 पूर्व राजस्थान की। और संयुक्त राजस्थान की बात करें तो इसमें जो क्षेत्रफल था वो था लगभग 27,000 वर्ग किलोमीटर। और जो इनकी जनसंख्या थी वो थी 42 लाख, कितनी थी, 42.5 लाख जनसंख्या थी। और आय थी 316, आय कितनी थी, 316, आय थी 316। ये आपको याद रखना है। तीन चरण ऐसे हैं जिनकी आपको क्षेत्रफल भी याद रखना है, जनसंख्या भी याद रखनी है और आय भी याद रखनी है। फिर कुछ समितियां बनी, एक तो बनी थी पंडित शंकर देव रॉय समिति, पंडित शंकर देव रॉय समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे शंकर देव और सदस्य थे प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा। सदस्य कौन थे, प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा। इन्होंने क्या कहा, भरत राजस्थान में का जो मत्स्य संघ में विलय कर दिया जाए। चौथा चरण था ना जो, उसमें जो वरद राजस्थान था उसका मत्स्य संघ में विलय करके 5वां चरण बनाया गया था, ये मैंने आपको बताया था। ये सिफारिश थी इसकी। दूसरी समिति थी पंडित सत्यनारायण राव समिति, इसमें 3 सदस्य थे। इसमें एक तो था अध्यक्ष जो कि सत्यनारायण था, 2 सदस्य थे जो कि विश्वनाथ थे और बीके गुप्ता थे, विश्वनाथन और बीके गुप्ता। इसने रिकमेंडेशन दी कि राजधानी जयपुर होनी चाहिए और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाना चाहिए। और जो चौथा चरण है उसे वरद राजस्थान 30 मार्च 1949 के तहत जो राजस्थान दिवस बनाया गया।
इसी इसकी की रिकमेंडेशन थी कि शिक्षा है जो बीकानेर में स्थापित होना चाहिए, खनन उदयपुर में, न्याय जोधपुर में, और वन कोटा में, और कृषि है जो भरतपुर में शामिल होनी चाहिए। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जिसमें 3 सदस्य थे। एक तो था फैजल अली जो कि अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू जो कि एक सदस्य थे, और एक पाणिकर। पाणिकर कौन थे? एक सदस्य, 2 सदस्य थे, एक तो कुंजरू था, एक था पाणिकर। ये थी 1953 में इनका गठन किया गया। कब किया गया? 1953 को गठन किया गया। इसमें इसने रिकमेंडेशन दी कि अजमेर मेरवाड़ा और आबू व सुनील टप्पा जो राजस्थान में विलय कर दिया जाए, और ए बी सी और डी को समाप्त कर दिया जाए। यानी जो रियासतें बटी हुआ था राज्य A B C D में, उनको समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान अपने 20 श्रेणी का राज्य था, ये 4 श्रेणियों में बटा हुआ था, जिसमें अजमेर और मेरवाड़ा के सीएम कौन थे? वहाँ के उस टाइम सीएम थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय वहाँ के सीएम थे। 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। इसका विलय जो निमराना का विलय जो फर्स्ट चरण में कर दिया गया था। फर्स्ट चरण कौन था? मत्स्य संघ में निमराना का विलय कर दिया गया, और कुशलगढ़ का सेकंड चरण में विलय कर दिया गया। यहाँ के ठाकुर, निमराना के ठाकुर थे राव राजेंद्र राव, और कुशलगढ़ के थे जो सेकंड चरण में इसका विलय कर दिया गया, इसके थे राव हरेंद्र, और लावा थी तीसरी रियासत, और उसके थे वंश प्रदीप। इसका विलय कर दिया गया चौथे चरण में इसका विलय कर दिया गया। और इन तीनों ठिकानों का विलय एक साथ किया गया, जो किया गया था 5वें चरण में। कब किया गया? 5वें चरण में। जैसा कि हम देखते हैं कि 5वां चरण कौन था? संयुक्त वरद राजस्थान था। कौन सा था? संयुक्त वरद राजस्थान था। हमने क्या पढ़ा? हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा, पहले 7 चरण पढ़े, मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान, फिर तीसरा संयुक्त राजस्थान, फिर चौथा वरद राजस्थान, फिर 5वां संयुक्त वरद राजस्थान, छठा अपने पूर्व राजस्थान, या फिर इसको बोलते हैं कि राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान। तो ये कौन सा है? राजस्थान संघ है। 7वां कौन सा है? 7वां नवीन राजस्थान। हमने पढ़ा 18, 25, 18, 30, 15, 26, 01, 15, 26, 01। यहाँ पे मार्च, फिर अप्रैल, फिर मार्च, फिर मई, फिर देखो ये क्या था? 26 जनवरी, फिर 1 नवंबर। यहाँ पे 3 बार 48, 1948, फिर 2 बारी 49, 2 बारी क्या? 49, फिर 1 बार 50, 1 बार 56। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा था कि उद्घाटन किसने किया? NV गौडगिल ने। इसका भी उद्घाटन किसने किया? NV गौडगिल ने। देख लो किसने किया? NV गौडगिल ने। इसके PM कौन थे? इसके PM शोभाराम कुमावत थे, इसके PM असावा थे। यहाँ पे इसका उद्घाटन किया जवाहरलाल नेहरू ने, फिर किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके जो माणिक्यलाल वर्मा कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा PM थे, जो तीसरा चरण था। उसके चौथे चरण के शास्त्री साहब PM थे। उसके बाद में हमेशा शास्त्री साहब ही PM बने थे, और लास्ट चरण में ये शास्त्री साहब क्या बन गए थे? CM बन गए थे। जो PM का पद था उसे बाद में CM के पद में सर्जित कर दिया गया। फिर हमने राज प्रमुख पढ़ा था। राज प्रमुख हमने पढ़ा कि पहले चरण में उदयपान सिंह थे, दूसरे चरण में भीम सिंह थे, तीसरे चरण में भोपाल सिंह थे, और चौथे चरण में थे मान सिंह सेकंड, और 5वें चरण में भी मान सिंह सेकंड, छठे चरण में भी मान सिंह सेकंड 3 चरण में रहे हैं राज प्रमुख। फिर हमने पढ़ा कि उपराज प्रमुख पढ़ा, गणेश पाल, बहादुर सिंह, भीम सिंह, फिर भीम सिंह, गणेश पाल, बहादुर सिंह, भीम सिंह, फिर भीम सिंह। फिर हमने पढ़ा कि जो महाराज प्रमुख का पद है जो चौथे चरण में सर्जित किया गया। चौथा चरण कब था? 30 मार्च 1949 को वरद राजस्थान में इस महाराज प्रमुख पद सर्जित किया गया, और भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। और ये भोपाल सिंह चौथे, 5वें और छठे चरण तक भोपाल सिंह पद है जो महाराज प्रमुख के पद पर सर्जित रहे। फिर बाद में हमने समितियां पढ़ी। पहली समिति हमने पढ़ी थी शंकरराय राव समिति, दूसरी पढ़ी सत्यनारायण राव समिति, तीसरी पढ़ी हमने राज्य पुनर्गठन आयोग, और फिर ठिकानों का जो विलय किया गया उसको पढ़ा। फिर हमने जो मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, इनका क्षेत्रफल, जनसंख्या और आय पढ़ी। फिर हमने सात जो रियासतें थी वो कौन कौन से क्षेत्र में मिलना चाहती थी उनके बारे में भी पढ़ा। तो आज के लिए 15 मिनट की सीरीज में इतना ही। तक के लिए खुश रहें, लाइक करें वीडियो को, पसंद आए तो
धन्यवाद।